हेलो एनिमे लवर्स, तो कैसी है आप सब। एक्सप्लेन करने वाले हूँ जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 के एपिसोड नंबर 10 को। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि हिगुरुमा यूजी के कहने पर एक नया रूल ऐड करवा देता है। दूसरी तरफ रजी मेगुमी को बता रहा था कि कंजाको का प्लान कुछ और ही है। जब हर कॉलोनी में सिर्फ एक ही स्ट्रॉन्ग सार्सरर बच जाएगा तब कंजाको वहाँ पर बम गिरा देगा और कलंग गेम का मकसद पूरा हो जाएगा। ये बम क्या होगा उसकी जानकारी अभी हमें नहीं है, लेकिन उसका धमाका अब कभी भी हो सकता है। इसीलिए रेजी स्ट्रांग लोगों से दोस्ती कर रहा है ताकि वो ढेर सारे पॉइंट्स जमा कर लें और आने वाली परेशानी से साथ में लड़ सके। मेगुमी बोलता है कि पर ये लड़की रेमी तो स्ट्रांग नहीं लगती। रेजी कहता है कि वो लोगों को बहला फुसला कर उस तक ले आती है और लड़की पर कोई ज्यादा शक भी नहीं करता। मेगुमी बोलता है कि मतलब जब इसका काम पूरा हो जाएगा तुम इसे मारकर इसके पॉइंट्स भी ले लोगे। रेजी बोलता है कि ऐसा नहीं है और रेमी भी कहती है कि रेजी उसका ट्रू नाइट है, वो हमेशा उसकी रक्षा। मेगुमी बोलता है कि तुम भरम में हो, तुम्हारे और रीजी के मिलाकर 100 पॉइंट्स होते हैं ना। रीजी कहता है कि हाँ, तो मेगुमी बोलता है कि अपने पॉइंट्स मेरे हवाले कर दो क्योंकि मैं एक नया नाम जोड़ने वाला हूँ कि प्लेयर्स अपने पॉइंट्स एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। रेजी बोलता है कि मतलब तुम बातों से नहीं मानोगे। तभी एक दूसरा प्लेयर हारी अचानक ही पीछे से मेगुमी पर हमला करता है और अपने पंजे मारने की कोशिश करता है, लेकिन मेगुमी उसी की शीडू में छपकर गायब हो जाता है और फिर उसे उठाकर नीचे फेंक देता है। उसके बाद वो नुए को इस पे हमला करने को कहता है। वही डिवाइन डॉग रेजी पर अटैक कर देता है। मेगुमी रेमी को सिर्फ धमकी देके छोड़ देता है कि दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। तभी रेजी डिवाइन डॉग को घायल कर देता है और मेगुमी से बोलता है कि तुम तो बड़े नाजुक निकले, तुम रेमी को ऐसे ही जाने दे रहे हो। तुम्हें हमारे पॉइंट्स चाहिए तो तुम्हें हमें मारना पड़ेगा, वरना बाद में तुम ही पछताओगे। तभी मेगुमी के बगल में किसी की आंख आके गड़ती है जो कि बहुत ही बड़ा धमाका करती है। ये धमाका रेजी के एक और साथी हाजनौकी ने किया था। रेजी उस पर चिल्लाता है कि हम भी यहीं खड़े हैं, धमाके से हमें मत उड़ा देना। हाजनौकी अपना दांत निकालते हुए पूछता है कि मैं घूमी मराए। मेगुमी पर रेमी भी अपने बालों से हमला करती है, पर मेगुमी उसकी चोटी पकड़ के उसे गिरा देता है और बोलता है कि मैंने कहा ना कि यहाँ से भाग जाओ। रज्जी तभी 2 पेट्रोल की रसीड्स को मेगुमी की तरफ फेंकता है जो कि पेट्रोल में बदलकर मेगुमी को भगा देती है, पर हाजनों की अपने कुछ दानत मेगुमी की तरफ फेंकता है जिससे एक और धमाका होता है, लेकिन मेगुमी उससे भी बच गया था। रज्जी और हाजनों की बातें करते हैं कि लौंडे में दम तो है, लेकिन अब वो भी थक गया होगा। इधर मेगुमी ने अपने साथ रीमी को भी बचा लिया था और वो उसे समझाता है कि इन लोगों को तुम्हारी कोई चिंता नहीं है तो यहाँ से चली जाओ। पर तभी रीमी मेगुमी को पीछे से स्टीप कर देती है। मेगुमी बोलता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या। रीमी बोलती है कि कहो कि तुम मेरी रक्षा करोगे और तुम मुझे पसंद करते हो। रेजी ने भी यही कहा था। मेगुमी समझ जाता है कि ये लड़की दिमाग से पैदल है और शब्दों को ही सच मान लेती है। तभी हारी भी यहाँ आ जाता है और बोलता है कि इतना ऊपर तक चढ़ के आना पता है कितना। सभी को गाने इन सबके सामने आ जाता है और इन्हें बताता है कि एक नया नियम जोड़ा गया है कि प्लेयर्स अपने पॉइंट्स एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। मेगुमी समझ जाता है कि ये रोल यूजी ने ऐड करवाया होगा। मेगुमी और हारी में अब लड़ाई हो जाती है। मेगुमी अपने फरोग्स को बुलाकर हारी को चौक होल्ड लगा देता है। उसके बाद वो अपने एलिफेंट से भी उसे टिकर मारता है और हारी वापस नीचे गिरने लगता है, लेकिन इस बार मेगुमी भी उसके साथ नीचे आता है और अपनी तलवार से हारी को खत्म कर देता है। मेगुमी फिर सोचता है कि क्या कर रहा है, ऐसे लोगों को मार के पॉइंट्स लेना सही नहीं है और यूजी के रूल की वजह से अब उसकी बहन सुमिकी को किसी को मारना नहीं पड़ेगा। मेगुमी को बस अपने दोस्तों पर यकीन रखना चाहिए और उसे ठंडे दिमाग से काम ला। गाने मेगुमी को बताता है कि हारी को मारने के लिए मेगुमी को 5 पॉइंट्स मिले हैं। तभी रेजी और हाजिनो की भी नीचे आ जाते हैं और हारी की बॉडी देखकर बोलते हैं कि कितनी शर्म की बात है, बेचारा अपनी करज टेक्निक भी नहीं दिखा पाया। मेगुमी सोचता है कि रीमी ने उनका ग्रुप छोड़ दिया किया, फिर भी उसे अकेले उन दोनों लोगों से लड़ना है। पहले धमाके के बाद से उसकी हालत थोड़ी खराब हो गई है, वो यहाँ से भाग भी नहीं सकता। इसका डोमन भी कंप्लीट नहीं है। डोमेन एक्सपेंशन तो कर सकता है लेकिन उसे सेल नहीं कर सकता, यानी ये लोग आराम से उसके डोमेन से बाहर जा सकते हैं। तभी हाजिरों की अपने एक और दानत को मेगुमी की तरफ फेंकता है। ये भी मेगुमी पर फटने वाला था, पर अचानक ही कोई बीच में आ जाता है जिससे वो दांत किमना पर फट जाता है और ये कोई और नहीं बल्कि कॉमेडियन तकाबा था, जो वो कहता है कि 1 के खिलाफ 2, ये तो बड़ी नाइंसाफी है रे बाबा। तुम जैसे लोगों को पता है क्या बोला जाता है, कायर और कायरों का अटैक मुझ पे कभी असर नहीं करता। जरा देखो मुझे कुछ नहीं हुआ।
जबकि सबको साफ साफ दिख रहा था कि उसकी पंगी बुझ गई है और उसके चेहरे से खून का फुवारा निकल रहा था। मेगुमी भी ये देख कंफ्यूज हो जाता है। तकाबा अब मेगुमी से कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। मैं 32 साल का हूँ और शक्ल देखकर ही बता सकता हूँ कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। फिर वो मड़ के मेगुमी को देखता है और बोलता है कि यार तुम्हारी शक्ल पे तो 12 बजे हैं। खैर फिर भी मैं तुम्हारी साइड हूँ। मेगुमी सोचता है कि उसने मुझे बचाया है तो अभी के लिए मैं उस पे भरोसा कर सकता हूँ। रजी और हाजन ओक ने भी तकाबा को पहली बार देखा था। वो उससे पूछते हैं कि तुम किसकी साइड हो या कौन सा जमाने के हो, तो तकाबा को लगता है कि वो उससे पूछ रहे हैं कि वो फन्नी है या नहीं। वो बताता है कि उसने जो का सेटियम पहनी है वो एक सुपर हीरो पर बीसाड़ है, जिसने उसे बहुत हंसाया था, तो उसका सेटियम को पहन के वो कोई भी बेकार जोक नहीं सुनाएगा। वो उन्हें बहुत जोर से एक जोक सुनाने लगता है जो कि ये अपनी पसंद की लड़की पर भी आजमा सकते हैं। जोक था कि मुझसे दूर रहो लड़की, मैं तुम्हें अपनी वाईफाई नहीं बना सकता हूँ। चारों तरफ सुनाटा था जैसे कोई मर गया हो। ये देख तकाबा गुस्सा हो जाता है। उसके जोक पर कोई मुस्कुराया तक नहीं, वो इन लोगों पर ही चिल्लाने लगता है। तुम्हें हंसना नहीं आता क्या? मैं गोमी को उसे देखकर डोडू की याद आ जाती है। तकाबा अब भागकर आगे जाता है और हाजन औकी के मना पर जोरदार लात मार देता है, जिससे हाजन औकी दीवार फोड़ता हुआ दौड़ जाके गिरता है। रेजी सोचता है कि इसकी कर्स एनर्जी तो एकदम से बढ़ गई, ये आदमी बहुत स्ट्रांग है। तकाबा बोलता है कि बच के रहना, मैं जितना हंसाता हूँ उतना ही मारता भी हूँ। अब मेगुमी रेजी की शैडो से निकलकर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन रेजी फिर से बच जाता है। मेगुमी तकाबा से कहता है कि हमें हाजन औकी टेक्निक है कि वो अपने बॉडी पार्ट्स से धमाके कर सकता है। ये सुनते हुए तकाबा बिल्कुल मेगुमी के पास आ गया था। मेगुमी उसे थोड़ा दूर हटने को बोलता है। मेगुमी को गाने को बुलाकर ये बात कन्फर्म करता है कि ही ग्रोमा नहीं है, नया नईम जोड़ा है, यानी कि यूजी अपने मशीन में कामयाब रहा। मेगुमी कहता है कि हम जिस काम के लिए उस कॉलोनी में आए थे वो हो गया है, तो वो अब किसी से लड़ना नहीं चाहता। लेकिन रेजी मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि मेगुमी ने हारी को मार के उसके ग्रुप के पॉइंट्स कम कर दिए हैं। मेगुमी अब तकाबा से कहता है कि उस हाजी नौकी को मार, लेकिन पहले उसके सारे पॉइंट्स अपने पास ट्रांसफर करवा लेना। तकाबा मान जाता है और हाजनुकी की तरफ जाने लगता है और बोलता है कि लेकिन मैं एक कॉमेडियन हूँ, मैं किसी के चेहरे की मुस्कान नहीं छीनूंगा। मेगुमी बोलता है कि तुम्हें जो करना है करो, बस जीत के आना। हाजन औकी अब एक और बूम तकाबा की तरफ फेंकता है, लेकिन तकाबा अपने कागज के पंखे से ही इस बूम को साइड कर देता है और फिर हाजन औकी के पीछे जाकर उसके पछवाड़े में अपनी अंगली घंसा देता है। उसके बाद वो एक जोरदार लात मार के हाजन औकी को दूर फेंक देता है। मेगुमी कहता है कि अच्छा है, तकाबा मेरी साइड है, जो सुन तकाबा बहुत खुश होता है। तकाबा मेगुमी से कहता है कि अच्छे से लड़ना बच्चे, और वो हाजन औकी को ढूंढने यहाँ से चला जाता है। रजी बोलता है कि उसकी तो वाट लगने वाली है, उसने हाजन औकी का मजाक उड़ाया है, अब तो वो सीरियस हो जाएगा। मेगुमी रेजी को बोलता है कि ये पहले अपनी चिंता करो, इस कॉलोनी में आने का हमारा मिशन ऑलरेडी पूरा हो चुका है और अब मैं तुमसे पूरी ताकत से लड़ सकता हूँ। मेगुमी फिर नुए को अटैक करने बुलाता है, जिससे बचने के लिए रेजी भागता रहता है और वो अपनी रसीड्स को किसी भी ऑब्जेक्ट में बदल पा रहा था। उसके बाद मेगुमी एलिफेंट को सामन करता है। उसे देख रेजी चौंक जाता है कि मैं गोमी इतने बड़े शक्की गामी को भी बुला सकता है। एलिफेंट उस पर पानी से हमला करता है तो रहीजी अपनी एक रसीद को सर्फ बोर्ड में बदल देता है और मजे से पानी में सरफन करने लगता है। वो अपनी रसीद से अलग अलग चीजें बना के भागता ही जा रहा था। वो मेगुमी पर एक पियानो भी गिराता है, लेकिन मेगुमी अपने रिबेट्स को बिलाकर इससे बच जाता है। रजी बोलता है कि तुम मेरी टेक्निक समझ गए हो है न, मेरी रसीट्स में जो लिखा होता है वो सच हो जाता है। रजी अब एक होटल की रसीट्स निकालता है। वो बताता है कि ये रसीट्स एक 5 स्टार होटल की थी, 2 दिन और 3 रातों की, यानी कि इस रसीट से रेजी को 3 रातों जितना आराम मिल गया है। वही मेगुमी अब भी थका हुआ है क्योंकि उसने इतने सारे शिकीगामी एक साथ इस्तेमाल कर लिए। मेगुमी सोचता है कि शिकीगामी तो वो हमेशा साथ में ही इस्तेमाल करता है, दिक्कत बस एलिफेंट की है। एलिफेंट बुलाने में उसकी बहुत ज्यादा करस एनर्जी खर्च होती है। रज्जी आगे बोलता है कि तुम अपने शिकीगामी अब इतनी जल्दी नहीं बुला सकते और हम दोनों के पास ही कोई स्पेशल अटैक नहीं है जिससे हम ये लड़ाई खत्म कर सकें।
मेगुमी बोलता है कि तुमने सही कहा, तो मैं यहाँ से चलता हूँ। इतना कहकर वो नुए को समन करता है और उसके साथ यहाँ से उड़ जाता है रजी। अब उसके पीछे 2 ड्रोन्स लगा देता है और एक स्कूटर समन करके उसका पीछा करने लगता है। इसके बाद वो एक मोबाइल फोन भी बना लेता है जिसमें उसे ड्रोन की फुटेज दिखाई दे रही थी। मेगुमी का पीछा करते हुए रेजी एक जिम के सामने आता है और सोचता है कि मेगुमी उसे फंसाने का प्लान तो नहीं बना रहा। जिम के अंदर काफी खाली जगह थी। एक जैसा मेगुमी ने सोचा था। रेजी उससे पूछता है कि वो क्या खिचड़ी पका रहा है। मेगुमी बोलता है कि खिचड़ी तो तुमने पकाई है लगता है। और तभी 2 ट्रक दीवार तोड़ते हुए मेगुमी की तरफ आते हैं जिनसे मेगुमी बाल बाल बचता है। इसके बाद रेजी के सिर पर ढेर सारे गमले गिरने लगते हैं जिससे उसे चोट। वो उस पर एक डंडा मारने भी आता है पर मेगुमी अपनी तलवार से उसे रोक लेता है। रजी फिर पूरे मोहल्ले का सामान मेगुमी की तरफ फेंकने लगता है जिससे मेगुमी की हालत खराब हो जाती है। रजी बताता है कि उसके बनाए किसी शिकीगामी की तरह ही होते हैं जिन्हें वो कोई कमांड दे सकता है। रजी अब मेगुमी से कहता है कि अपने पॉइंट्स मुझे दे दो तो मैं तुम्हें आसान मौत दूंगा। मेगुमी बोलता है कि बैरियर टेक्निक उसके लिए बहुत मुश्किल है। वो अपने डोमेन को सील नहीं कर सकता है लेकिन जिम को ही एक बैरियर की तरह इस्तेमाल करेगा। डोमेन एक्सपेंशन चिमेरा शैडो गार्डन ये देख रेजी चौंक जाता है। उसे लगा था कि मेगुमी कोई छोटा मोटा सोर्सरर होगा। मेगुमी बोलता है कि मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे पास कोई स्पेशल अटैक नहीं है। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों आज का एपिसोड भी एक्शन से भरा हुआ था और काफी अच्छा था। लेकिन क्या मेगुमी रजी को हरा पाएगा, जानेंगे अगले एपिसोड में। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल में एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए।